Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज हम बात करेंगे पेटीएम की। लेकिन पेटीएम की बात करने से पहले आपको याद दिला दूं कि अब आप डाउनलोड करें 5 पैसा ऐप, जहां आपको मिलेंगे इन्वेस्ट करने के आइडियाज़। 4000 से ज़्यादा स्टॉक्स मिलेंगे, उनकी रिसर्च मिलेगी, रिसर्च टूल्स मिलेंगे, एडवांस प्लेटफॉर्म है और एक्सपर्ट एडवाइस भी। और ये सब 0% ब्रोकरेज और फ्लैट 20 रुपये पर ट्रेड पर। अब तो सभी को पता है, अब निवेश हुआ आसान और लाभदायक। लेकिन ये निवेश आसान और लाभदायक उन्हीं के लिए है जो समझदारी से चलते हैं, जो इस तरह की सलाह का, रिसर्च टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। वरना क्या होता है, ये देखना है तो देखिए पेटीएम का हाल। पेटीएम का शेयर आज पहली बार 1000 रुपए से नीचे पहुंच गया। जिन लोगों ने इसके आईपीओ में अर्जी लगाई थी, इसको खरीदा है, उनको यह मिला था 2150 रुपए का, यानी वहां से 54% नीचे पहुंच चुका है यह शेयर। अब कोई चीज आपने अगर 2150 की खरीदी है और उस वक्त आपको लगा कि यह चीज 2150 रुपए में खरीदने लायक थी, आज वो 1000 रुपए की या उससे नीचे हो गई है, क्या करना चाहिए? क्या और खरीदना चाहिए? अब तो और सस्ता हो गया भाई, आपको तो 2150 में लग रहा था खरीदने लायक है। तो अभी जानकार इस बात पे ये कहने को तैयार नहीं है कि अब भी पेटीएम का शेयर खरीदने लायक हो गया है या खरीदने के भाव पे आ गया है। आज भी जो तगड़ी गिरावट आई है उसकी वजह मैक्वारी की एक रिसर्च रिपोर्ट है, जिसमें इसका टारगेट 1200 रुपए से घटाकर 900 रुपए कर दिया गया है। 900 रुपए जब कोई इंटरनेशनल ब्रोकरेज उसका टारगेट कर रही है, तो वो उससे कुछ कम पे भी जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो 900 तक ही रहे। और इसलिए एक लोकल सलाह आई है, उनका कहना है साहब 800 रुपए के आसपास खरीदने की सोचेंगे। खरीदने की क्यों सोचेंगे? क्योंकि पेटीएम के कारोबार तो आप जानते ही हैं, उसका कारोबार तो अपनी जगह चल रहा है, उस कारोबार में कमाई नहीं हो रही है, घाटा हो रहा है, ये अलग बात है। घाटा भी दूसरी तिमाही तक, Q2 तक मार्जिनली बढ़ा है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। अभी तीसरी तिमाही के नतीजे आने हैं, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बीच जो कारोबार हुआ वो नतीजा अभी सामने आया नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को लग रहा है कारोबार तेज चल रहा है, जो पेटीएम का अपना काम था वो है, और पेटीएम ऐप पर लोन लेने वालों की संख्या बहुत बढ़ रही है, उसने बड़ी संख्या में लोन बांटे हैं, तो एक नया कारोबार भी उसका चमक रहा है। इस वजह से हो सकता है कि पेटीएम में आगे चल के उसका कारोबार बढ़े, कमाई हो। इससे कभी किसी ने कोई इनकार नहीं किया था कि पेटीएम को कमाई हो सकती है। लोगों को शक किस बात पे था? शक इस बात पे था कि जिस भाव पर पेटीएम का शेयर बेचा गया है, क्या उस भाव पर यह खरीदने लायक है? तमाम लोगों ने सलाह दी थी उस वक्त, तमाम लोगों ने कहा था इससे दूर रहा जाए, सावधान रहिए। अगर आप खुद कन्विंस हैं कि इसमें पैसा लगाना चाहिए तो अलग बात है, वरना सिर्फ इस वजह से कि साहब पेटीएम बड़ा नाम है, इसकी तरफ दौड़ पड़े, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन लोगों ने इस सलाह को नहीं माना। यही वजह है कि पेटीएम का इशू लगभग 100% सब्सक्राइब हुआ, यानी करीब करीब पूरा। 90% से नीचे रह जाता तो फिर वो इशू डिवॉल्व हो जाता, यानी जिसने अर्जी लगाई है उसके पैसे वापस करने पड़ते। लेकिन किसी तरह पेटीएम इस इशू को पार लगाने में कामयाब रहा। उतनी अर्जियां उसके पास लग गईं जितने से शेयर आपको पैसे लौटाने ना पड़े और आप जितने शेयर बेचना चाहते थे वो बिक जाएं। जिन लोगों ने उसमें प्राइवेट इक्विटी वगैरह में पैसा लगा रखा था, जो शुरू में जिन लोगों ने पैसा लगाया था, यानी विजय शेखर शर्मा के अलावा जिन लोगों ने कंपनी में पैसा डाला था, उनको तो अपने पैसे से कई गुना रिटर्न मिल गया। तब भी मैंने सवाल पूछा था, वीडियो बनाया था, याद करिएगा, देख लीजिएगा। आप बिज तक पे जाएंगे, वापस बिज अड्डा ढूंढिए तो आपको मिलेगा। मैंने कहा था कि भाई बहुत बड़े बड़े ज्ञानी जानकार लोग हैं, मोटा मोटा पैसा इन्होंने इस कंपनी में लगा रखा है। अगर इनको लगता है कि 2150 रुपए पर इस कंपनी को बेचकर निकल जाना चाहिए, तो मैं क्या इनसे ज्यादा समझदार हूं कि मुझे लगता है कि इस भाव पर मुझे इस शेयर को खरीदना चाहिए और यहां से मुझे कमाई होगी। जिसके पास पहले से था, और वो बहुत बड़े लोग, समझदार लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो समझ रहे हैं कि ये बेचने का वक्त है, बेचने का मौका है। अब मैं कहूँगा वक्त नहीं है। उन्होंने उस मौके का इस्तेमाल कर लिया। उन्होंने 2150 रुपए पर अपने शेयरों के खरीदार ढूंढ लिए। और जिन लोगों ने भी इस इशू में शेयर अप्लाई किए, जिन लोगों को भी ये शेयर मिले, एक तरह से समझिए तो उन सब को चूना लगा है। वो चूना 54% तक पहुंच चुका है।
कुछ लोगों ने अगले ही दिन डर के मारे बेच दिए हों, बहुत अच्छा किया उन्होंने, अगर पहले ही दिन घाटे में बेच लिए, वो फायदे में रहे। अब प्रश्न यह है कि यहां से आगे क्या पेटीएम खरीदने लायक बनता है, तो अभी तक इसका जवाब कोई जानकार हाँ में देने को तैयार नहीं है। उनका यह कहना है, आज जो कह रहे हैं कि 800 रुपये पे खरीदिएगा, कल अगर ये 800 पहुंच जाता है तो आप कह नहीं सकते हैं कि वो कहने लगें कि भाई जब 600 पे आए तब खरीदिएगा। इसलिए पेटीएम की कहानी को एक सबक की तरह पढ़ें, देखें, और जब भी किसी आईपीओ में आप अप्लाई करते हैं उसके फंडामेंटल समझें, कंपनी का कारोबार समझें। नाम देख के दौड़ेंगे तो वही नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली कहानी हो जाएगी। ऊंचे दुकान फीके पकवान का ये आपको एक नमूना देखने को मिल गया है। भविष्य में इस तरह की चीज़ों से बचने की कोशिश कीजिए। बीज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।